आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, so today our question is, if the normal at 2 point x1 comma y1 and x2 comma y2 of the parabola y square is equals to 4x meet again on the parabola where x1 plus x2 is equals to 8, then y1 minus y2 is equal to, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये हमसे बोल रहा है कि किस दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2 उसके नॉर्मल है और पैराबोला पे है, ठीक है। तो वो अगेन कहाँ पैराबोला पे मीट कर रहा है। तो हमें हमारे पास गिवन है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8 गिवन है, तो हमें मॉड ऑफ y1 माइनस y2 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा कर्व क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कर्व है। अगर हम इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वेयर a क्या है यहाँ पे, a हमारा 1 है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। और अगर हम अपना पॉइंट p लेते हैं, p पॉइंट लेते हैं हम क्या, x1 कॉमा y1, तो हमें पता है पैराबोला पे कोई पॉइंट लेट करते हैं तो वो कैसा होता है, ए स्क्वायर कॉमा 280 टाइप का होता है। पर यहाँ दो पॉइंट है तो हम किसको ऐसे लेट करेंगे, 81 स्क्वायर कॉमा 281। तो हमसे क्या कह रहा है, देखो ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट फिर से क्या अगेन मीट कर रहा है पैराबोला पे, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं इसको मीट ऑन पैराबोला, ठीक है। किस पॉइंट पे, पैराबोला के किसी पॉइंट पे मीट करेगा तो हम उसको आर ले लेते हैं और वो पॉइंट हो जाएगा अपना 80 स्क्वायर कॉमा 280। अब ये क्या कह रहा है कि वो नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल के पैरामीटर्स क्या होते हैं, नॉर्मल का पैरामीटर हो जाएगा t इज इक्वल्स टू माइनस t1 माइनस 2 बाई t1, राइट। ये हम इसको इक्वेशन 1 ले लें तो पहले पॉइंट के लिए ये आ गया। अब दूसरा पॉइंट है हमारा q x2 कॉमा y2, तो इसके पॉइंट्स हम क्या ले लेते हैं, a2 स्क्वायर कॉमा 2a t2, राइट। ये भी पैराबोला पे अगेन मीट कर रहा है, तो ये मीट ऑन पैराबोला, ठीक है। मीट ऑन पैराबोला किस पॉइंट आर पे मीट कर रहा है, 80 स्क्वायर कॉमा 280 है पॉइंट उस पॉइंट के, ठीक है। तो यहाँ से t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा माइनस t2 माइनस 2 बाई t2, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, सेकंड हो गई। अब हमसे कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये जो है अगेन मीट कर रहे हैं पैराबोला इस पे, तो यानी ये जो पैरामीटर्स आए हैं नॉर्मल के ये आपस में इक्वल होंगे, राइट। तो यहाँ से हम क्या करें, क्योंकि t इज इक्वल्स टू है, देखो यहाँ पे भी t है और यहाँ पे भी t है, तो ये t इसके इक्वल है, t इसके इक्वल है, तो यहाँ से हम 1 इज इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं। यानी t का एक पॉइंट है अपना क्या, माइनस t1 माइनस 2 बाई t1 और दूसरा पॉइंट है माइनस t2 माइनस 2 बाई t2, ठीक। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये देखो क्या हो जाता है, ये हो जाता है माइनस, अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा t1 स्क्वायर प्लस 2 बाई t1, और इसमें माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा t2 स्क्वायर प्लस 2 बाई t2, ठीक है, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो ये हो जाएगा t1 स्क्वायर t2 प्लस 2t2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा t2 स्क्वायर t1 प्लस 2t1, राइट। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो ये वैल्यू अगर हम यहाँ से इसको इधर तरफ लेके आते हैं तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, t1 t2 ऑफ t1 प्लस 2t2 इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं t1 t2 ऑफ t2, राइट। t1 t2 ऑफ t2 प्लस 2t1, है ना। तो यहाँ से ये देखो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इधर लेके आए तो ये t1 t2 कॉमन हो जाएंगे, t1 t2 अगर कॉमन हो गए तो ये जब इधर लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा t1 माइनस t2, ठीक है। और यहाँ से अगर हम प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या करें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, t1 t2 t1 माइनस t2, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, t1 t2 माइनस 2 इंटू t1 माइनस t2, राइट। तो यहाँ से ये वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, एक वैल्यू तो आ जाएगी t1 t2 इज इक्वल्स टू 2, राइट। और एक क्या आ जाएगा कि t1 इज इक्वल्स टू t2, ठीक है। अब t1 t2 की वैल्यू 2 है और हमारे पास गिवन क्या है कि x1 प्लस x2 हमारा 8 गिवन है, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है कि x1 प्लस x2 हमारा कितना 8 गिवन है। तो यहाँ से x1 क्या था, x1 हमारा था
ए टी वन स्क्वायर और ए टी टू स्क्वायर x2 था, तो यहाँ से ये हो जाएगा ए टी वन स्क्वायर प्लस ए टी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, राइट, है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू थी 1, तो ये हो जाएगा टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से हम टी1 टी2 निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ से अगर हम टी1 प्लस टी2 निकालें तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी1 प्लस टी2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी1 स्क्वायर प्लस टी2 स्क्वायर माइनस प्लस 2 टी1 टी2, ठीक है। टी1 टी2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, अभी हमने फाइंड की, ठीक। और यहाँ से टी1 स्क्वायर प्लस टी2 स्क्वायर क्या है, 8 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। तो 8 प्लस 2 2 4, 8 9 10 11 12 आ गया, और ये है अपना टी1 प्लस टी2 का होल स्क्वायर। तो टी1 प्लस टी2 क्या हो जाएगा, टी1 प्लस टी2 हो जाएगा अंडर रूट 12 करें तो ये होता है 4 अंडर रूट 12 क्या होता है, 4 3 12 होता है, राइट। तो ये हो जाएगा 2 रूट 3, तो टी1 प्लस टी2 हो जाएगा अपना 2 रूट 3, ठीक है। टी1 प्लस टी2 2 रूट 3 है, तो यहाँ से हमें पता है कि टी1 प्लस टी2 2 रूट 3 है, और तो यहाँ से y1 क्या होगा, y1 है 2a t1 और 2a t2, ठीक है। तो हमें मॉड ऑफ y1 माइनस y2 चाहिए, तो मॉड ऑफ y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा, 2a t1 माइनस 2a t2, 2a t1 माइनस 2a t2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो कॉमन आ जाएगा, तो मॉड के अंदर a की वैल्यू 1 है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, t1 माइनस t2 की वैल्यू चाहिए। अब हमारे पास t1 प्लस t2 की वैल्यू है, तो हम t1 माइनस t2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। तो t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर क्या होता है, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 t1 t2, है ना। क्योंकि कैसे होता है, टी1 माइनस टी2 का होल स्क्वायर होता है टी1 स्क्वायर प्लस टी2 स्क्वायर माइनस 2 टी1 टी2, और ये इसको खोलेंगे तो प्लस 2 टी1 टी2 माइनस 4 टी1 टी2 क्या हो जाएगा, माइनस 2 टी1 टी2, और टी1 प्लस टी2 की वैल्यू हमारी निकली है, टी1 प्लस टी2 का होल स्क्वायर की वैल्यू हमारी निकली है यहाँ से 12, ठीक है। ये है अपना 12 और माइनस 4 इंटू टी1 टी2 हमने क्या निकाला था, टी1 टी2 हमने 2 निकाला था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4 2 ज़ा 8, तो 12 माइनस 8 कितना होगा, 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर है अपना 4, तो t1 माइनस t2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, राइट। अब मॉड ऑफ t1 माइनस t2 हमें चाहिए, तो मॉड ऑफ t1 माइनस t2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, मॉड ऑफ y1 माइनस y2, ठीक है। मॉड ऑफ y1 माइनस y2 अपना देगा 2 इंटू मॉड ऑफ t1 माइनस t2, दैट इज 2 इंटू 2, तो 4, तो दिस इज द आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 इंटू 2 इज 4, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।